हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। सभी का स्वैग से स्वागत है आज की क्लास के अंदर। एंड यस, आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ में। अगर आप 12 कंप्यूटर साइंस या फिर किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपके पास आ रहा है जी एनसीईआरटी क्लास 12, 11th आईपीसीएस, तो चलिए फिर बातों को, सिलसिलों को यहीं पर ख़त्म करते और स्टार्ट करते इस क्लास को। एंड ये स्टार्ट करने से पहले आप जो है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप 2 मिनट वेट कर सकते हो, बट ये चीज़ ज़रूर कर देना। एंड चलिए क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल। ओके, तो पहला जो हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर कुछ खास ऐसी कोई बात हो नहीं रही है, लेकिन हम फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। इन अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम्स डील विद डेटा कमिंग फ्रॉम different sources like databases, CSV, HTML, XML, JSON, etc. We broadly access files either to write or read data from it, but operations on file include creating and opening file, writing file. Okay, फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ ऐसी आपको कोई ऐसी महान इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई है। बस यही चीज़ है कि अगर हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ अगर देखें, जब हम इनके साथ डील कर रहे होते हैं और जब हमें डेटा को चाहिए होता है तो बैकएंड पर हमारे पास हम फाइल्स का यूज़ कर लेते हैं, हम डेटाबेसेस का यूज़ कर लेते हैं और वहाँ से हमारा डेटा उठ के आ रहा होता है। अब आते हैं मेन काम के ऊपर, जहाँ से हमें चीज़ें उठ करके आ सकती हैं और जो हमारे पढ़ने लायक है। द फाइल ऑब्जेक्ट इस्टेब्लिश। ओके, तो देखिए ओपनिंग अ फाइल। अब पाइथन की बात करें और टेक्स्ट फाइल की बात करें, क्योंकि तो लास्ट जो हमारी क्लास है उसमें टेक्स्ट और बाइनरी फाइल का एक छोटा सा इंट्रो हो चुका था, आपको पता चल चुका था कि व्हाट इज बाइनरी एंड व्हाट इज टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर हम ओपन फंक्शन का यूज कर रहे हैं और अपनी टेक्स्ट फाइल को कैसे है जो ओपन करेंगे। अब ओपन फंक्शन इसके अंदर यूज होगा, फाइल का ऑब्जेक्ट आप कोई भी नाम है जो इसके अंदर आप दे रहे होंगे, कोई भी आपने नाम दे दिया, देन ओपन फंक्शन आपने यूज किया, फाइल का नाम लिखा और अब आप यहाँ पर एक मोड लिखेंगे। मोड का मतलब है कि किस मोड में या किस मतलब एक पर्पस क्या है फाइल को ओपन करने का। ठीक है, जैसे तुमने किताब उठा ली, तुम कभी कभी मम्मी कहती है ना किताब उठा तो ले पर कर क्या रहे हो, है ना, ध्यान हमारा कहीं और होता है, आंखें हमारी बुक किताब में होती है, वही चीज है ना। तो आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि भाई मेरी जो फाइल आपने ओपन की है वो आप रीड कर लो, उससे डेटा या राइट करवा दूं मैं, है ना। ओके, सो उसको मैं क्या कर लेती हूँ, हाईलाइट कर लेती हूँ, फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। दिस फंक्शन रिटर्न्स, मतलब किस फंक्शन की बात हो रही है, इस फंक्शन की बात हो रही है, एक सेकंड, ओपन फंक्शन की। ठीक है, अब ये क्या है कि हमने ना ओपन फंक्शन लगा दिया और उसके अंदर फाइल का नाम एंड मोड हमने लिख दिया कि भाई इस फाइल को तुम इस मोड में ओपन कर दो। अब ये जो भाई साहब है ना, कौन, ये फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, ये एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव है जो बन गया है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि एक तरीके से मतलब अब जब भी आपको फाइल के साथ काम होगा ना, कौन सी फाइल के साथ, जिसका नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, जब भी तुम्हें उस फाइल के अंदर कोई डेटा इनपुट करना है या फिर उसमें कोई डेटा कोई राइट करना है, कुछ भी आपको करना है, तो आप इस ऑब्जेक्ट की मदद है जो ले रहे होंगे। तो क्या इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फाइल हैंडल बोलेंगे। अब इसका जो नामकरण जब हम रखते हैं ना, तो हम लोग आइडेंटिफायर के सारे रूल्स फॉलो करते हुए रखते हैं कि भाई 1029 से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेस नहीं दे सकते, वो सारे रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे। अब बस ये जो है ना, ये हमारा एक नाम हमने रख दिया फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये फाइल का ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर दिया या क्रिएट कर दिया, इसलिए हमने इसको ऐसा नाम भी है जो दे दिया। यूजुअली हम फाइल या कुछ भी हम इसको नाम दे देते हैं और ये हमारा क्या है, फाइल हैंडल है। अब जब भी मेरे को कोई भी काम कराना है, ठीक है, तो मैं इसी को ही बुलाऊंगी और इसी के थ्रू ही रीड राइट जो भी काम है वो मैं इसी के थ्रू करूंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हम इस वेरिएबल का जब यूज करेंगे टू ट्रांसफर डेटा, और जैसे रीड और राइट, मतलब इस फंक्शन, मतलब हम अलग अलग फंक्शंस को कॉल करेंगे जो हमारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में होंगे। जो भी हमें काम कराना है, इनपुट कराना है, आउटपुट कराना है, इस ऑब्जेक्ट को मैं कॉल करके वो काम कराऊंगी, जो कि आप थोड़ी देर में मेरे साथ प्रैक्टिकली करने वाले हो। अब ये कहते हैं कि अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऑफ कोर्स आपको एक एरर आ सकती है, इसके लिए एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, अब हमारी कौन सी लाइन चल रही थी, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द अबव स्टेटमेंट क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी फाइल एंड असाइन इट द न्यू नेम। देखो 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 देखो, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है कि अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक खाली फाइल, देखो क्या होगा, ये डिसाइड होगा आपके पास में किसके थ्रू, मोड के थ्रू। अगर आपकी फाइल का मोड आर है तो आपको एरर आ जाएगी कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर W या A में से कोई मोड है ना, तब आपकी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अभी तक अगर आप बिल्कुल नए हैं फाइल्स के अंदर, तो सिर्फ मेरे को सुनो,
गारंटी कि जैसे हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ना, सारी चीजें एकदम प्लेन हो जाएंगी। सो मतलब आर मोड एंड डब्ल्यू मोड, ए मोड, ये सारे के सारे मोड हैं जिनको हम लोग आगे चल करके यूज जो करने वाले। मोड का मतलब ही यही है कि भाई पर्पस क्या है आपकी फाइल का, क्यों आप अपनी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। अब देखो, फाइल ऑब्जेक्ट है सर्टेन एट्रीब्यूट दैट टेल्स अस द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल। ओके, तो अगर हम फाइल क्लोज्ड यूज कर रहे हैं, जैसे एक एट्रीब्यूट हमने कर दिया फाइल क्लोज्ड, ये आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर करेगा कि आपकी फाइल बंद है या खुली है, ये बताने के लिए। अभी प्रैक्टिकली करते हैं सारी चीजें, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है तो पढ़ना जरूरी है। ओके, फाइल डॉट मोड, मोड बताएगा कि आपकी फाइल जिस मोड में ओपन है कि वो मोड क्या है। ठीक है, फाइल डॉट नेम, नेम आपको बताएगा कि भाई आपकी फाइल का नाम क्या है। अब सारी चीजें एक तरफ रखते हुए अब हम क्या करते हैं, एक बार के लिए यहाँ पर करते हैं क्या करते हैं, अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। मतलब यहाँ से हम करते हैं, बट वैसे एक काम करते हैं, हम पाइचार्म को छोड़ते हैं और फाइल का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, इसको आइडियली पर करते हैं। ठीक है, वहां पर ये अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, लेट इट ओपन। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, ये फाइल का हैंडल यानी कि कोई भी नाम आपने दे दिया, ओपन फंक्शन आपने दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहां पर अपनी फाइल का पाथ दूंगी। रास्ता भी तो बताना पड़ेगा कि भाई आपकी फाइल कहाँ है ना, कौन सी फाइल है आपकी। ठीक है, जिसको आप ओपन करना चाह रहे हैं। तो हमने तो बनाई नहीं फाइल, उसके लिए अपने क्या करते हैं, नोटपैड में जाते हैं, पहले अपनी एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज आवर फाइल जिसको हम अभी बनाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर लेट की कुछ कुछ चीजें डाल देते हैं, जैसे मैं ये एक्टिविटी कुछ ऐसा डाल देती हूँ। ठीक है, ऐसे करके मैंने ये अपनी फाइल बना दी। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ, एंड इसको जब हम सेव करेंगे तो अपने क्या करते हैं, इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं ओपी। ठीक है, तो मैं इसको कट कर देती हूँ। ठीक है, और देखती हूँ डेस्कटॉप पर मेरी फाइल बनी हुई है। वेयर इज माई फाइल, या दिस इज आवर फाइल विच इज डन क्रिएटेड, ये वाली। ठीक है, हो गई क्रिएट। अब मैं क्या करती हूँ, इस फाइल का पाथ कॉपी करती हूँ। तो राइट क्लिक करेंगे, आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहां से इस फाइल का पाथ ले लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना कि कहाँ पर है तुम्हारी फाइल। ठीक है, तो इसको सिंगल कोट्स या डबल कोट के अंदर पाथ लिख दिया। अब यहाँ पर आपकी फाइल का नाम क्या था, op.txt, ये लिख दिया। अब क्योंकि तो जो है हमारे ये एस्केप सीक्वेंसेस, उनकी वजह से हमें यहाँ पर या तो आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो हमारा कंप्यूटर समझेगा कि हम या स्लैश एन या कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम या तो यहाँ पर आर देंगे और या फिर आप क्या करो, यहाँ पर डबल स्लैश दे दो। ठीक है, राइट, तो दोनों में से कुछ भी एक है जो आप दे देना यहाँ पर। ठीक है, नहीं दोगे तो फिर एरर आएगी। ठीक है, तो वो एस्केप सीक्वेंसेस आपका समझेगा। अगर आप ये नहीं दे सकते, जैसे आपने डबल स्लैश नहीं दिया, मैं इसको रॉ स्ट्रिंग बनाने के लिए यहाँ आर लिख दूंगी। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे बताना पड़ेगा कि फाइल का जो मोड है वो क्या होगा। बाय डिफॉल्ट मोड आर होता है, आप लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आर ही होता है। आर का मतलब होता है रीड कर रहे हैं डेटा। अब मैं प्रिंट, अब ये जो मेरा फाइल हैंडल बना है जिसका नाम आपने क्या लिखा है फाइल, अब इसके थ्रू मैं जो भी काम कराना चाह रही हूँ, जैसे फिलहाल मैं रीड फंक्शन यूज करती हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा रीड क्या करता है। फिलहाल के लिए आप यही समझो कि रीड फंक्शन जस्ट रीड करके दे रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करती हूँ py फाइल, डेस्कटॉप पर मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करती हूँ तो आपका डेटा देखिए आपके पास में इस तरीके से डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो आपका मतलब क्या पता क्या चला है आपको ये पता चला इस लाइन से कि एक तो आपने ओपन फंक्शन से ओपन कर ली अपनी ये वाली फाइल जिसका पाथ आपने यहाँ लिखा था। अब उसका मोड आर है। ठीक है, अब फाइल का जो हैंडल है उसका नाम फाइल रखा है। रीड फंक्शन जो कि आने वाले टाइम में हम लोग करने वाले हैं। अब जैसे अपने यहाँ पर वो देखना चाहे, जैसे अपने ने अभी अभी किया था ना क्लोज्ड और ये सब, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं आपके फाइल के। तो मैंने जैसे क्लोज्ड किया, सेव किया पहले इसको, फिर F5, तो ये ट्रू फॉल्स में बताएगा कि आपकी फाइल ओपन है बंद है कि नहीं है। तो अभी आपने क्लोज फंक्शन तो यूज किया नहीं, तो ऑब्वियसली आपको फॉल्स बताएगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए फाइल डॉट क्लोज फंक्शन आप यूज करते हैं, इस तरीके से आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं, तो अब ये ट्रू बताएगा बिकॉज योर फाइल इज क्लोज्ड नाउ। वैसे आपके पास में यहाँ पर MODE करके मोड आएगा। तो मैं अगर देखूंगी मेरा मोड क्या है आर,
अब जैसे ही मैं क्या करूंगी, डॉट मोड के बाद और कुछ है, क्या था, नेम 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 है ना, तो मैं सेव करूंगी F5 एंड एक सेकेंड। तो आप देखो इसने बता दिया कि आपकी फाइल का नाम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास मतलब हम काफी सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। अब दोबारा एक बार एनसीईआरटी देखते, कोई लाइन रह गई हो तो इसमें से पता चल जाएगा। मोड से मोड पता चल जाएगा, नेम एट्रीब्यूट से नेम पता चल जाएगा। फाइल नेम शुड बी the name of the file that has to be opened. If the file is not in the current working directory, we need to specify the complete path. ठीक है, अब देखो इसमें भी current working directory और ये सारे क्या चक्कर है। जैसे मान लो आप एक फोल्डर बनाते हो, ठीक है, इसमें दो चीजें होती है, एक तो relative path होता है, एक absolute path होता है। ठीक है, अभी हमने क्या दिया, एब्सोल्यूट पाथ दिया, पूरा पाथ दिया सी ड्राइव से लेकर के सारा। लेकिन मान लो मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ, जैसे मैंने टाइगर नाम से एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अपनी इस फाइल को यहाँ पर डाल देती हूँ और अपनी जो पाइथन फाइल थी, वेयर इज आवर py फाइल, ये रही, है ना, दोनों को मैंने सेम फोल्डर में डाल दिया। अब दोनों प्राणी एक ही घर में रह रहे हैं तो पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, जस्ट खाली नाम दे सकते हो फाइल का। ठीक है, आपको पूरा पाथ देने की जरूरत तब पड़ती है जब दोनों अलग अलग लोकेशन पर हो, पाइथन की फाइल और जिस फाइल को आपको एक्सेस करना है। तो अब भी मैं जब चलाऊंगी तो मेरे पास यहाँ एरर नहीं आनी चाहिए, बट एरर आ चुकी है। लेकिन देख लेते क्यों आपके पास एरर इसने दी है। शायद मैंने इसको सेव तो कर दिया था वैसे। ओके, एक्चुअली में अभी भी इसकी लोकेशन वहीं पर है, तो मेरे को क्या करना है, इसको सेव एज करना होगा। ठीक है, वैसे मैंने इसको डाल तो दिया था, लेकिन इसने अपने आप को, क्योंकि हाँ इसकी लोकेशन फिर चेंज ही करनी पड़ेगी अपने को, है ना। जैसे py फाइल 2 कर देते हैं इसको यहाँ पर सेव। ठीक है, अब देखो ये ऊपर टाइगर में अब आई है ना। तो अब मैं अगर इसको करूंगी तो अब ये मेरे को एरर नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा काम है जो करेगा। मतलब दो चीजें हैं, देखो देखो दो चीजें हैं। पहले इसको डिलीट कर, देखो इस फाइल को तुमको एक्सेस करना है जिसके अंदर लिखा हुआ है सम अदर फाइल एक्सेस, ये डेटा है। ये वाली जो फाइल है तुम्हारी, ये कहीं और पड़ी है, और इस पाइथन के अंदर आप इसको एक्सेस कर रहे हो, ये कहीं और पड़ी है। तो आपको एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, फुल पाथ जो हमने अभी दिया था। लेकिन अगर मान लो ये दोनों एक ही फोल्डर में है, जैसे मैंने टाइगर फोल्डर में ही दोनों को डाल दिया, तो आपको फुल पाथ देने की जरूरत नहीं है। तब आप इसमें सिर्फ नाम लिख सकते हो इसका, जैसे मैंने अभी फिलहाल के लिए इसका नाम लिख करके इसको एक्सेस किया, क्योंकि बोथ आर इन द सेम फोल्डर। ठीक है, अगर कोई बाहर फाइल होती जैसे डेस्कटॉप पर या किसी और ड्राइव के अंदर, तब मैं उसका फुल पाथ है जो देती है। समझ में आई चीज? तो इसलिए ये फुल पाथ की यहाँ पर ये वाली बात है जो कर रहा है। अब ये कहता है कि करंट वर्किंग डायरेक्टली कंप्लीट पाथ हमें देना पड़ता। ठीक है, फाइल के नाम के साथ में। द एक्सेस मोड इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट द मोड इन विच द फाइल हैज टू बी एक्सेस्ड बाय द प्रोग्राम। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द प्रोसेसिंग मोड। ओके, तो ये मतलब ऑप्शनल है, अगर आप नहीं दोगे तो वो आर मोड मान लेगा, जो कि इसने शायद नेक्स्ट लाइन में कहीं लिखा भी होगा, अगर नहीं लिखा तो इट्स ओके। Here mode means the operation for which the file has to be opened। R रीडिंग के लिए होगा, W राइटिंग के लिए प्लस लगा देंगे, तो इसका मतलब हम दोनों चीजें एक साथ करना चाहते हैं, रीडिंग भी एंड राइटिंग भी। एक साथ का मतलब है कि दोनों एक ही प्रोग्राम में करना चाहते हैं। एक मोड होता है अपेंड। अपेंड और W में क्या अंतर है, ये भी हम लोग आगे स्पेसिफाई मैं आपको बता रही हूँ। बाकी देखिए ये रहा, आ गया ना बाय डिफॉल्ट मोड। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि द डिफॉल्ट मोड है ना जो आपके पास में, विच इज आर मोड। ठीक है, इन एडिशन वी कैन स्पेसिफाई वेदर द फाइल विल बी हैंडल्ड एज बाइनरी। ओके, अगर यही बाइनरी फाइल होती तो आप हर मोड के साथ बी लगा रहे हो। ठीक है, राइट। कहता है कि बाय डिफॉल्ट फाइल्स आर ओपनड इन टेक्स्ट मोड। दैट मीन्स स्ट्रिंग कैन बी रिटन और कैन बी रीड और रिटन। देखो क्या चीज है, अगर आप फाइल के अंदर मान लो आपने मोड नहीं लगाया है ना, कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका आर मोड लेगा एंड टेक्स्ट मोड लेगा, मतलब कहने का। ठीक है, अब ये कहता है फाइल्स आर ओपनड इन टेक्स्ट मोड, दैट मीन्स स्ट्रिंग कैन बी रीड और रिटन। देखो बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई भी मोड वहां स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो
टेक्स्ट मोड ही होगा, ठीक है। मतलब आपका जो है आर मोड होगा और आपका जो डेटा है वो आपको दिखेगा। मतलब दिखेगा का मतलब है कि क्योंकि टेक्स्ट फाइल है तो ह्यूमन रीडेबल है, बट वहीं पर अगर हमारे पास बाइनरी फाइल होती तो फिर हमें विजिबल ही नहीं होता। मतलब विजिबल का मतलब दिखता तो सही, लेकिन आपको फिर वो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो ऑफ कोर्स आपको पता है कि अगर आप कोशिश करते हो अगर ओपन करने की तो वो आपको अजीब से कैरेक्टर से दिखाता है, गार्बेज कैरेक्टर से, जो आपको समझ में ही नहीं आते हैं, है ना। तो अब इसमें इसने अलग अलग मोड हैं जो स्पेसिफाई कर रखे हैं, तो इसको मैं अगली क्लास के अंदर बताऊंगी। मैं बता तो देती इस क्लास के अंदर, लेकिन इस क्लास में मेरे को अभी थोड़ा सा काम आ गया है, ठीक है। तो मैं इसको अगली क्लास के अंदर बता देती हूँ, ठीक है। तो जहां पर हम काफी सारा एरिया है जो इसका कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जरूर आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे चैनल को, ठीक है। बाय बाय।